हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो शुरू की गई थी 7 संभाग और 41 जिलों के अनुसार। दोस्तों, अपनी 3 क्लास है उसमें कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें चौथे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान की झीलें। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख झीलों से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें आरपीएससी और अधिनैश चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्नों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपको प्रश्न के नीचे देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न है वो कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपने पिछली जो 3 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें। आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, कम से कम आपके 60 प्रश्न है वो सही होने ही चाहिए। देखिए, राजस्थान में झीलों का टॉपिक है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न, भुज झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, भुज झील है वो कहां पर है? तो दोस्तों, ये जैसलमेर में स्थित है। कहां पर है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में कहां पर है? तो दोस्तों, एक रूपसी गांव है। कौन सा गांव? रूपसी गांव में दोस्तों ये स्थित है। और इसके अंदर दोस्तों पानी है वो एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जैसलमेर में, काकनी नाम तो सुना ही होगा, उसका पानी दोस्तों इसमें आता है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, 3 अगस्त 2024 को यह प्रश्न है वो पूछा गया है। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है? तालाब ए शाही झील है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, ये धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर में। और दोस्तों, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तालाब ए शाही का निर्माण है वो दोस्तों जहांगीर के मनसबदार सलेह खां। कौन है दोस्तों? सलेह खां के द्वारा दोस्तों ये निर्मित है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए, ये देखिए एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा गया है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील स्थित है? दोस्तों, ये आना सागर झील है ये कहां पर है? तो दोस्तों, ये अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्टर, जूनियर इंजीनियर और दोस्तों यहाँ पे 3rd ग्रेड, इनमें ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। और इसका जो निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? तो दोस्तों अर्णोराज ने, जिनको आनाजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दोस्तों इसका निर्माण है वो करवाया था। और ये चंद्रा नदी पर निर्मित है। इसमें बांडी नदी का पानी आता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों, ये मीठे पानी की झील है आना सागर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? बताइए, बारादरी है वो कौन सी झील में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये आना सागर झील में स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण दोस्तों 1637 ईस्वी में शाहजहां ने करवाया था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। और जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न है वो पूछा गया 2019 में। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? दोस्तों, खारे पानी की झील है वो कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए, लूणकरणसर है, डीडवाना है, फड़ौदी है, ये तीनों दोस्तों खारे पानी की झील है। लेकिन यहाँ पे आना सागर है, ये खारे पानी की झील नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, आना सागर झील के विषय में अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में ये 13 मार्च 2022 को यह प्रश्न है वो पूछा गया था। देखिए, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ड्यूक ऑफ कनॉट ये आए नहीं थे दोस्तों, अंग्रेज उस समय आए नहीं थे। इस झील का निर्माण तो दोस्तों अर्णोराज ने करवाया था। तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था। ये भी कथन दोस्तों गलत हो जाएगा, विनय सिंह का कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा।
चौथा देखिए इसमें पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, आना सागर झील का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों आना सागर झील का निर्माण है वो किन के द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों ये आनाजी चौहान, जिसको अर्णोराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने करवाया था दोस्तों। फॉरेस्टर एग्जाम और कांस्टेबल एग्जाम दो परीक्षाओं में ये डिट्टो प्रश्न है वो पूछा गया है। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पुष्कर में आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर में दोस्तों आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण दोस्तों अर्णोराज ने करवाया था। चौहान शासक थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियरिंग में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी झील का निर्माण? तो दोस्तों फाय सागर झील का निर्माण। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। बांडी नदी के जल को रोककर दोस्तों इसका निर्माण है वो किया गया था और इसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम दोस्तों वरुण सागर है। ये भी आपको याद रखना है, वरुण सागर। ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? बताइए नागौर में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो दोस्तों डीडवाना है नागौर में, डेगाना है ये भी नागौर में, कुचामन भी नागौर में, लेकिन यहाँ पे जो रेवासा है ये सीकर में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये डीडवाना कुचामन है, ये डीडवाना कुचामन झील है, ये डीडवाना कुचामन जिले में है वर्तमान में। और डेगाना है वो दोस्तों नागौर में है ये खारे पानी की झील। तो आप नए जिलों के अनुसार याद रख सकते हैं कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है तो दोस्तों वो तो है रेवासा। ठीक है। इस प्रश्न के अनुसार सीईटी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि निम्न में से नागौर में कौन सी झील स्थित है, तो दोस्तों डेगाना है। ठीक है। और डीडवाना कुचामन तो अभी डीडवाना कुचामन जिले में है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर 2023 के अनुसार तो डी होगा और 2025 के अनुसार दोस्तों डेगाना होगा। ठीक है। स्थित है तो डेगाना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? तो दोस्तों ये गुलाब सागर जोधपुर के पास ये स्थित है। गुलाब सागर दोस्तों जोधपुर के पास ये स्थित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। मारवाड़ के शासक थे विजय सिंह जी, उनकी पासवान थी दोस्तों गुलाब राय, उसके द्वारा दोस्तों ये निर्मित है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। जयन एग्रीकल्चर में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? बताइए राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये करवाया था 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरपीसी ने दोस्तों इसका उत्तर सही माना है। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये 12 जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मामादेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो का निर्माण करवाया था? दोस्तों यहाँ पर देखिए मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजी रो तालाब का निर्माण कराया था? बहुजी रो तालाब का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो ये स्वरूप दे झाली ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वरूप दे झाली ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मालदेव की पत्नी थी स्वरूप दे झाली, इन्होंने करवाया था बहुजीरो तालाब का निर्माण। ठीक है। ये देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न है वो पूछा गया है 2022 में। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील टोडरोक के नाम से जानी जाती है? बताइए टोडरोक, ननरोक नाम तो सुना ही होगा, नक्की झील है,
यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नक्की झील कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू सिरोही में है। और ये मान्यता है कि दोस्तों देवताओं ने अपने नाखूनों से इसे खोदा था। और 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी दोस्तों इसी नक्की झील में। और यहाँ गांधी घाट भी है वो बनाया गया है। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और सर्वाधिक गहरी झील भी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो टोडरॉक है, टोडरॉक का मतलब क्या है? टोडरॉक तो दोस्तों मेंढक की आकृति की चट्टान है दोस्तों। वहां पर मेंढक की आकृति की चट्टान है। और एक नन रॉक भी है वहां पर। वो उसमें नन रॉक का मतलब क्या है कि घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान है दोस्तों वहां पर। और एक दोस्तों पेरोट रॉक भी है, पेरोट रॉक यानी कि तोते की आकृति की चट्टान भी है वहां पर। तो ये जूनियर इंजीनियरिंग में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नक्की झील स्थित है, नक्की झील अवस्थित है। ये देखिए कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। ये कहां पर है? तो ये माउंट आबू में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, किस झील के बारे में मान्यता है कि देवताओं ने नाखूनों से इसे खोदकर बनाया था? तो वही नक्की झील, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? नवल सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है ये नवल सागर, जिसको नवल खां झील भी बोलते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? नवलखा झील तो दोस्तों बताया था मैंने अभी आपको, बूंदी में है ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2 परीक्षाओं में डिट्टो प्रश्न पूछा गया है। 20 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो दोस्तों ये जयसमंद में है। राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी ये जयसमंद है ये सलूम्बर जिले में है। कहां पर है दोस्तों? सलूम्बर जिले में है। ये भी आपको इसमें याद रखना है वर्तमान में। ठीक है, ये रीट मेंस में 2023 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? डेबर झील के नाम से भी दोस्तों कौन सी झील जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये प्राचीन नाम है और ये गोमती नदी पर निर्मित है। इसमें 7 टापू हैं। बड़े टापू का नाम है बाबा का भाकड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। वेटनरी ऑफिसर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। 22 नंबर का प्रश्न है, श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है। श्यामपुरा और भाट नहरें ये निकलती है दोस्तों, कहां से निकलती है? तो ये जयसमंद झील से निकलती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो ही है दोस्तों, कौन सी? जयसमंद झील। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2024 में, 2020 में, 2018 में, 2021 में, फिर 2021 में ये सेम प्रश्न है वो डिट्टो पूछा गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ऐसी चीज दोस्तों आपको बहुत कम देखने को मिलेगी यूट्यूब पर। 24 नंबर का प्रश्न है, बाकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? बाकली झील है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये पाली में है। कहां पर है? पाली के अंदर है ये। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जो बाकली बांध है, देखिए बाकली झील तो पाली में है और बाकली बांध है ये जालोर पाली में सुकड़ी नदी पर ये निर्मित है। ये भी आपको याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन सही। ये लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए जल महल किस झील के मध्य स्थित है? बताइए जल महल है वो कौन सी झील के मध्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मानसागर झील के मध्य में स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा आमेर जयपुर में। ठीक है, कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? पुष्कर झील है वो कितनी घाटों से घिरी हुई है? तो दोस्तों पुष्कर झील में 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये राजस्थान की प्राचीन, प्राकृतिक और पवित्र झील है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। और ऐसा माना जाता है भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार कि इस झील का निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है। इसको दोस्तों पुष्कर झील को तीर्थराज, पंचम तीर्थ और तीर्थों का मामा इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है।
27 नंबर का प्रश्न है, जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जेत सागर तालाब है दोस्तों ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए कितनी परीक्षाओं में ये डिट्टो प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, सरदार समंद झील तथा जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। सरदार समंद झील तथा जेत सागर झील क्रमशः अवस्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो ये पाली तथा बूंदी में अवस्थित है दोस्तों। पाली तथा बूंदी में ये अवस्थित है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिछोला झील। यहाँ पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिछोला झील। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों ये महल है जग मंदिर, ये पिछोला झील में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों महाराणा करण सिंह ने 1620 ईस्वी में दोस्तों शुरू किया था। ठीक है, और महाराणा जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों 1651 ईस्वी में दोस्तों इसका कार्य है वो पूर्ण करवाया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है 30 नंबर का प्रश्न है, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था महाराणा लाखा के काल में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीट लेवल 2 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? बताइए राजस्थान में कौन सी झील स्थित है? तो यहाँ पर देखिए पिछोला झील है, ये राजस्थान में है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एनिमल अटेंडेंट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पिछोला या पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो दोस्तों पिछोला झील कहां पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है और ये मीठे पानी की कृत्रिम झील है। महाराणा लाखा के समय बंजारे द्वारा दोस्तों इसका निर्माण है वो करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उदयपुर में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कितनी परीक्षाओं में डिट्टो प्रश्न पूछा गया है। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा कहां पर है? तो दोस्तों ये पिछोला झील में ही है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिजोरी स्थान पर गल की नटनी का चबूतरा है वो निर्मित है दोस्तों उदयपुर में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जेल प्रहरी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 34 नंबर का प्रश्न है, किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर तालाब झील है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कोटा में है। कहां पर है दोस्तों? ये कोटा में है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटा में है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? बताइए ये रानीसर टाका है वो कहां पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है रानीसर टाका। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लैब असिस्टेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका निर्माण राव जोधा की हाड़ी रानी जसमादे के द्वारा दोस्तों 1459 ईस्वी में करवाया गया। बी नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जोधपुर में 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? बताइए कायलाना झील का निर्माण है वो दोस्तों प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। यहाँ पर इसमें सर प्रताप सिंह ने। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 1872 में दोस्तों इसका निर्माण है वो करवाया गया था। और हाथी नहर से पानी मिलता है दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है, और ये मीठे पानी की झील है जोधपुर में। डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए ये कहां पर है? तो ये जोधपुर में ही है। दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये बालसमंद है, इसका निर्माण दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव प्रतिहार के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कायलाना झील का निर्माण दोस्तों सर प्रताप सिंह ने करवाया था। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, दोनों जोधपुर में। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, गैप सागर शहर स्थित है। गैप सागर कहां पर है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये एक कृत्रिम झील है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो गेपा रावल के द्वारा 1428 ईस्वी में करवाया गया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। ये भी देखिए फॉरेस्टर एग्जाम में भी, जेल प्रहरी में भी और जूनियर इंस्ट्रक्टर में भी पूछा गया प्रश्न है।
39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयसमंद और राजसमंद झीलें। ये दोनों दोस्तों इनका जो पानी है वो सिंचाई के काम में भी लिया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। LS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए तख्त सागर कहां पर है? तो दोस्तों इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह के नाम पर हुआ है और उन्हीं के नाम पर दोस्तों ये तख्त सागर पड़ा है। जोधपुर में ये स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। टैक्स असिस्टेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 41 नंबर का प्रश्न है, पृथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए कहां पर है ये पृथमपुरी झील? तो दोस्तों ये सीकर में है। कहां पर है? सीकर में। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये जलपरेरी में पूछा गया प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न है, बंद बारेठा और मोती झील अवस्थित है। बंद बारेठा और मोती झील अवस्थित है तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये भरतपुर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर में। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? N2 युक्त खाद प्राप्त होती है तो दोस्तों कौन सी झील से? तो ये मोती झील से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोती झील का है भरतपुर में, ठीक है। और भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों इस मोती झील को, और इसका पानी है वो सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 44 नंबर का प्रश्न है, कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? बताइए कोलायत झील कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है और ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। और कपिल मुनि की दोस्तों तपोस्थली है ये कोलायत। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सीईटी 10+2 में 2024 में, एनिमल अटेंडेंट में 2024 में, रिट मैन एग्जाम में 2023 में ये डिट्टो प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 45 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जेठ सागर, बहिये सागर, कोशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताइए जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कोशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। रिटमैन एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, अमर सागर किस जिले में स्थित है? अमर सागर है ये कहां पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है अमर सागर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर जिले में निर्मित ये एक मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण दोस्तों मारावाल अमर सिंह द्वारा करवाया गया था। बी नंबर ऑप्शन सही। रेट मैन एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए सांबर झील, पंचभद्रा झील और डीडवाना झील। ये तीनों दोस्तों खारे पानी की झील है। यहाँ पर उदय सागर झील है, ये दोस्तों मीठे पानी की क्या है? झील है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। कहां पर है? उदयपुर में है। इसका निर्माण दोस्तों उदय सिंह ने करवाया था। डी नंबर ऑप्शन सही। सीईटी ग्रेजुएशन में और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। दोनों ये प्रश्न देखिए 2024 में ही 2 बार पूछा गया प्रश्न है। 48 नंबर का प्रश्न है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों आयड नदी, ठीक है। आयड नदी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए देखिए एफओ के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए नक्की झील है वो कहां पर है? सिरोही में है, बिल्कुल सही है। गडीसर कहां पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। उम्मेद सागर जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। तलवारा गंगानगर गलत हो जाएगा। तलवारा झील है ये दोस्तों हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये लाइब्रेरियन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2020 में। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए फायसागर झील है, ये अजमेर जिले में है, बिल्कुल सही बात है। बालसमंद झील ये यहाँ पर राजसमंद दे रखा है, गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों बालसमंद कहां पर है? बालसमंद और कायलाना, ठीक है दोस्तों, कहां पर है ये?
तो जोधपुर में, तो यहाँ पर राजसमंद जिला है वो गलत दे रखा है। सरदार समंद झील है ये पाली जिले में है। गैप सागर झील है ये डूंगरपुर जिले में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एआरओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। और प्ले लिस्ट के जो लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जरूर लिंक देखें। ठीक है, देखिए यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों, सांबर झील का निर्माण है वो कौन से शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सांबर झील का निर्माण दोस्तों वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। चौहान शासक थे वासुदेव, उनके द्वारा करवाया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मेंथा नदी विलय हो जाती है? बताइए कौन सी झील में मंथा नदी है वो विलय हो जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये 28 अक्टूबर 2024 को ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। थोड़ा सा सांबर झील के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, राजस्थान की ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, और ये समुद्र तल से दोस्तों 1200 फुट ऊंची है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी का था, उस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर और दोस्तों 2019 में ये चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि दोस्तों एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी के कारण दोस्तों सांबर झील में दोस्तों हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो राजस्थान में स्थित है कौन सी है? सांबर झील है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए एनिमल अटेंडेंट में 1 दिसंबर को भी पूछा गया है और 2 दिसंबर को भी पूछा गया है, ये प्रश्न है। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? बताइए कौन सी नदी है वो सांबर झील में गिरती है? ये दोस्तों मंदा नहीं है, ये मेंढा है। ठीक है, मेंढा है। तो ये थोड़ा सा टाइप से ही नहीं हुआ, मेंढा है। ठीक है, तो कौन सी नदी यानी कि कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं कि रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला ये नदियां हैं वो दोस्तों अपना जल है वो सांबर झील में लेकर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेंढा। लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2021 में। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। बताइए सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेंढा गिरती है, खंडेला गिरती है, रूपनगढ़ गिरती है, कांतली नहीं गिरती दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य है? कथन ए और कथन आर, कथन ए और कथन आर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही बात है। कथन आर में देखिए सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। कंप्यूटर बेसिक इंस्ट्रक्टर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला मौसमी नदियां किस झील में अपना जल उड़ेलती है? तो बताया था मैंने अभी आपको, सांबर झील के अंदर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी 2 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? आप सभी को पता होगा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि दोस्तों एक बीमारी थी, कौन सी? एवियन बोटुलिज्म, ये दोस्तों एक बीमारी थी। इस बीमारी के कारण दोस्तों सांबर झील में हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? बताइए दोस्तों, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है मेंढा। यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, मेंढा सर्वाधिक लवण की मात्रा लेकर आती है दोस्तों। ये लाइब्रेरियन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 60 नंबर का प्रश्न है, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? खारवाल जनजाति दोस्तों ये बाड़मेर पे पचवदरा झील है, ठीक है, उससे नमक का उत्पादन करती है दोस्तों। ये यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और उत्तम किस्म का नमक का उत्पादन दोस्तों यही होता है। और वर्तमान में दोस्तों ये कहां पर है? तो ये बालोतरा में स्थित है, बालोतरा जिले में, याद रखना है, ठीक है। रीट मेंस में पूछा गया प्रश्न है ये 2023 में। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? लूनी बेसिन में कौन सी है? तो वो है दोस्तों लूनी बेसिन में स्थित है, तो दोस्तों लूनी बेसिन में है वो है पचवदरा। अभी बताया था मैंने आपको, बालोतरा के अंदर है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पचवदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो वो है दोस्तों 98%। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी रहती है यहाँ के नमक में? 98%। तो यहाँ पर 80 नंबर ऑप्शन सही। कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? बताइए कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? देखिए, पिछोला, पुष्कर और आना सागर ये तीनों मीठे पानी की झील है, लेकिन ताल छापर है ये मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? बताइए किस झील का क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है? कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ताल छापर झील का। यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। कहां पर है ये? सुजानगढ़ चूरू में ये स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बताइए कहां पर है ये ताल छापर झील? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सुजानगढ़ चूरू में है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? बताइए खारे पानी की प्रमुख झील कौन सी नहीं है? तो दोस्तों डीडवाना है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है, डेबर नहीं है, डेबर झील नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ईओआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? बताइए खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो पता चल गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए, सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है, पिछोला नहीं है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सीटी ग्रेजुएशन लेवल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 68 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? लवणीय झील कौन सी है दोस्तों इनमें से? तो पता चल गया होगा। देखिए लूणकरणसर है, ये लवणीय झील है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लवणीय गर्त नहीं है। बताइए लवणीय गर्त कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, डीडवाना सुजानगढ़ में दोस्तों ताल छापर, ये सुजानगढ़ में ताल छापर नाम दे रखा है। कायलाना, कायलाना दोस्तों ये मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? बताइए मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? कोलायत है, ये देखिए छापरताल झील है, जवाई झील है, यहाँ पे पंचभद्रा झील है। ये दोस्तों क्या है? खारे पानी की झील है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है मित्रों, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पंचभद्रा झील, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें ये कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 71 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है वो कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम हो जाएगा पचभद्रा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। एलएसए में पूछा गया ये प्रश्न है।
आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? बताइए कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कावोद है, डीडवाना है, रेवासा है, लेकिन जेत सागर है ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कहां पर है ये? बूंदी में है। ठीक है, राव जेता मीणा ने इसका निर्माण करवाया था। वीडियो मेंस एग्जाम में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 73 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? बताइए कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें दोस्तों राज्य की 6 झीलों को शामिल किया गया है। पिछोला झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, मानसागर झील और नक्की झील को इसमें शामिल किया गया है। अब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मानसागर को शामिल है किया गया है, आना सागर को भी शामिल किया गया है, पुष्कर को भी शामिल किया गया है, बजाज सागर को शामिल नहीं किया गया। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब ये देखिए कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न डिट्टो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए सांबर झील को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में अभी वर्तमान में 4 रामसर आर्द्रभूमि सूची हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया प्रश्न है और जेएन में भी पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जिला है और सूची सेकंड में झील है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अजमेर में कौन सी झील है? तो दोस्तों अजमेर के अंदर बताइए कौन सी झील है? तो अजमेर में दोस्तों फाय सागर है जिसका नाम वरुण सागर कर दिया गया है। डूंगरपुर में दोस्तों गेप सागर है, जोधपुर में दोस्तों प्रताप सागर है और जैसलमेर में भुज झील है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, वही सुमेलित करना है। फूड सेफ्टी ऑफिसर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ झीलें हैं, दूसरी तरफ जिले हैं। देखिए नवलखा झील है वो कहां पर है? नवलखा झील दोस्तों बूंदी के अंदर है। ताल छापर कहां है? तो दोस्तों ये चूरू में है। तालाब शाही कहां है? तो दोस्तों धौलपुर में है। पंचभद्रा कहां है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में, यानी कि वर्तमान बालोतरा में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वापस देखिए सुमेलित करना है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सूची फर्स्ट में जिले हैं और सूची सेकंड में जिले हैं। गैप सागर झील का है? तो दोस्तों गैप सागर है ये डूंगरपुर में है। तालाब शाही कहां पर है? धौलपुर में है। कोलायत कहां है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। नवलखा झील कहां है? तो ये बूंदी में है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 2 बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेट मैंने एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिला है। यहाँ पर देखिए दियालाब दियालाब झील है ये दोस्तों बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही बात है। बालसमंद जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। दूध तलाई उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए तालाब शाही ये बूंदी दे रखा है। ठीक है, बूंदी है, ये गलत हो जाएगा। ये कहां पर है? धौलपुर में है दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए छापरवाड़ा झील जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। ताल छापर झील चूरू में है, बिल्कुल सही है। जयसमंद उदयपुर में है। यहाँ पर देखिए ये जयसमंद वर्तमान में दोस्तों ये सलूम्बर में है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा इसमें दोस्तों याद रखना है। और बालसमंद झील है ये दोस्तों कहां पर है? तो ये जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है इसलिए। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जिले हैं और सूची सेकंड में जिले हैं। नवलखा झील का है? तो बूंदी में। नक्की झील का है? सिरोही में है। उमेद सागर का है? जोधपुर में। अनूप सागर का है? बीकानेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वही सूची फर्स्ट में झील दे रखी है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। नवलखा सागर का है? बूंदी में है। और छापरताल का है दोस्तों? छापरताल है ये
चूरू में है। तालाब शाही कहाँ है? धौलपुर में। भोपाल सागर का है? चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2413। 2413 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए डबल ARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है। वही एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिले है। उदय सागर कहाँ है? दोस्तों उदय सागर है ये उदयपुर में है। रामगढ़ कहाँ है? दोस्तों रामगढ़ झील रामगढ़ झील है ये दोस्तों जयपुर में है। और कायलाना झील है ये दोस्तों जोधपुर में है। और गेप सागर का है डूंगरपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3412। 3412 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से सुमेलित नहीं है। कॉलेज लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया है। बंद बारेटा कहाँ पर है? भरतपुर में, बिल्कुल सही बात है। गलताजी कहाँ है? जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। तालाबशाही कहाँ है? तो दोस्तों धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। गड्डीसर जोधपुर गलत हो जाएगा। कहाँ पर है ये? जैसलमेर में है गड्डीसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 84 नंबर का प्रश्न है, वही सुमेलित करना है। ARO के अंदर पूछा गया प्रश्न है। मोती झील कहाँ है? तो दोस्तों मोती झील है ये भरतपुर में है। भुज झील कहाँ है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। आनंद सागर झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। और तलवाड़ा झील ये हनुमानगढ़ में है। तो यहाँ पर इसमें 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4321 कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झील है, सूची सेकंड में जिला है। अमर सागर कहाँ है? तो दोस्तों अमर सागर है ये जैसलमेर में। और स्वरूप सागर कहाँ है? तो दोस्तों स्वरूप सागर ये उदयपुर में है। गेप सागर डूंगरपुर में है। और मोती सागर टोंक में है। मोती सागर कहाँ है? टोंक में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 3142 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सांबर झील जयपुर, राजसमंद झील उदयपुर, ये गलत हो जाएगा। नवलखा झील ये बूंदी में है, ये बीकानेर दे रखा है यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। बालसमंद झील जोधपुर, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ बी और सी दोनों युग्म है वो दोस्तों सुमेलित इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये 4 फरवरी 2024 को पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ राजस्थान की झील है, दूसरी तरफ नगर या शहर जहां अवस्थित है। आना सागर कहाँ है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। ताल छापर कहाँ है? तो दोस्तों चूरू में है। सरदार समंद कहाँ है? तो दोस्तों पाली में है। टोटी सागर कहाँ है? तो ये टोंक में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 3142 3142 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ये एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकंड में स्थित के निकट। यहाँ पर देखिए ये जयसमंद है। जयसमंद झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये वर्तमान सलूम्बर में, वर्तमान दोस्तों किसमें है? सलूम्बर में है ये। तो ये भाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए दोस्तों ये उदयपुर हो जाएगा इसमें। सांबर झील जयपुर। डीडवाना, ये डीडवाना कहाँ पर है? तो दोस्तों ये डीडवाना कुचामन जिले में है वर्तमान में, लेकिन 2024 में पूछा गया इसलिए नागौर। ठीक है, पचभद्रा झील ये दोस्तों वर्तमान में बालोतरा में है और 2024 में पूछा गया है इसलिए बाड़मेर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3412। 3412 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3412 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए करौली के अंदर नागतलाई है, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर में यहाँ पे टोटी सागर दे रखा है, गलत हो जाएगा। टोटी सागर तो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में है, ये टोंक जिले में। जालौर के अंदर दोस्तों बिठल बांध है या बिटली बांध है। ठीक है, बिठल बांध है। और उदयपुर में स्वरूप सागर है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान की प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है। कल अपन बांध से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। राजस्थान भूगोल के दोस्तों एक एक छोटा टॉपिक भी है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। शर्त यही है रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और क्लास को दोस्तों शेयर जरूर करें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में लिंक को शेयर जरूर करना है फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।